चलिए ध्यान दीजिए, सर्कल। ध्यान दीजिए प्लीज, आवाज नहीं आया, हम लोग बैठ के बात बात करते रहते। चलिए ध्यान दो। सर्कल चैप्टर में बेसिकली आपके पास इसमें हमें थोड़ा नाइन्थ का भी टचअप करना है इसमें वैसे तो। उसको हम चलो बाद में देखेंगे, पहले सिलेबस खत्म कर देते हैं। इसमें आपके पास दो थ्योरम्स हैं, और वो दोनों थ्योरम्स का भरपूर इस्तेमाल है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर और एक ट्राइंगल चैप्टर, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको फुल नहीं लाने देंगे। अगर आपने इन दोनों चैप्टरों को सही से किया तो आपको फुल आ सकता है। पर यही दो चैप्टर हैं जो आपको रोकेंगे। पहला है ट्राइंगल, दूसरा है सर्कल। ट्राइंगल भी इतना तंग नहीं करता है जितना सर्कल करता है, तो इसलिए सर्कल का नाइन्थ का सिलेबस पढ़ना जरूरी है, प्लस टेंथ का। अभी फिलहाल हम टेंथ को कवर कर लेते हैं, फिर नाइन्थ का पढ़ के जब रिवीजन में लेंगे, फिर बाहर के क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको कंट्रोल आ जाएगा इस चैप्टर का। चलिए, तो इसमें दो थ्योरम्स आपकी। पहली थ्योरम, चलो थ्योरम पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, हम एक चीज पढ़ते हैं, टेंजेंट। बताइए टेंजेंट क्या होती है, एनी आइडिया टेंजेंट? बिल्कुल, एक लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जाती है। भाई देखो, हमने ये चीज पढ़ी थी, जो अंदर बनती है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों लाइन पर ही होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ए बी है, ये कहीं ना कहीं एक लाइन सेगमेंट है। एक लाइन तो नहीं है ना, क्योंकि लाइन होती तो ये इनफाइनाइट लेंथ की होती दोनों साइड में। मैंने इसको रोका हुआ है ए और बी के बीच में। तो अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सर्कल पर ही आ जाए तो ये कॉर्ड है, ना कि वो लाइन। तो कॉर्ड की अगर कोई डेफिनेशन पूछे कॉर्ड क्या है, तो इट इज अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों कहाँ होते हैं, सर्कल पर। ये तो कॉर्ड हुई। अच्छा, अगर कोई लाइन आए जो सर्कल को ऐसे काटती हुई चली जाए, तो उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं उसको, सीकेंट। यहीं से आपका वो सेक बना है, सीकेंट। सीकेंट का, सेक का जब आपने वो फुल फॉर्म पढ़ा होगा, तो आपने सीकेंट ही पढ़ा होगा। टेन का पढ़ा होगा तो वो टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं यहां से है कनेक्शन उसका, वो आप 11th में पढ़ोगे कि अच्छा कैसे है कनेक्शन। तो सीकेंट, तो सीकेंट क्या होता है, इट इज अ लाइन विच कट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंटों पे जो लाइन कट करती है, और जो लाइन सेगमेंट सर्कल में ही है उसे कहते हैं कॉर्ड। जो लाइन सर्कल को काटती हुई निकल गई वो कहलाती है सीकेंट, और जो सर्कल को छूती हुई निकल गई वो कहलाती है टेंजेंट। तीन बातें हैं ये, एक कॉर्ड, एक सीकेंट, और एक टेंजेंट। जैसे कबड्डी खेलते हैं जब आप तो बहुत ही माइन्यूट टच लगता है, और वो माइन्यूट टच आप समझिए वो फिर मतलब क्या है, टेंजेंट। और अगर बढ़िया तरीके से घुसेड़ दें हाथ को ही, तो फिर वो कहलाएगा सीकेंड। और अंदर ही रह गया तो वो कहलाएगा गॉड, है ना भाई, है ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तीन चीजें हैं, एक है कॉर्ड, एक है सीकेंट, और एक है टेंजेंट। टेंजेंट जस्ट टच करता हुआ निकलता है सर्कल, और वो जहां टच करता है वो एक सिंगल पॉइंट होता है बस, इतना माइन्यूट टच है। ठीक है, सर्कल पे इनफाइनाइट कलेक्शंस होते हैं पॉइंटों के। ठीक है, मतलब लाइन जो है वो जस्ट टच करती हुई जा रही है सर्कल को। ठीक है, जैसे मान लो इधर से, तो एक मतलब टच करती हुई जाती है, तो ये लाइन कहलाएगी आपके पास टेंजेंट। ठीक है, और अगर ये लाइन ही अंदर आ जाए तो ये लाइन कहलाएगी सीकेंट। और अगर आप लाइन सेगमेंट के थ्रू इस काम को करवाते हैं तो ये लाइन सेगमेंट कहलाती है अपने आप में कॉर्ड। ये बात है आपको ध्यान रखनी, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, और कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, जैसे मान लीजिए सर्कल है, और अगर मैं कहूं इस पॉइंट से मैंने इस सर्कल पर क्या बनाई है, एक टेंजेंट।
तो मान लीजिए इस तरीके से होगी, तो टेंजेंट आई और ऐसे टच करती हुई निकल गई। मान लीजिए ये पी पॉइंट है और ये पॉइंट है मान लीजिए क्यू, और अगर मैं आपसे बोलूं लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए, तो ये तो लाइन है, ये तो इनफाइनाइट होगी। लेकिन अगर फिर भी लेंथ के बारे में बात हो ही रही है कि नहीं बताओ जी लेंथ बताओ, तो ध्यान रखिएगा ये जो पी क्यू है ना, यही इसकी लेंथ होगी। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और वो जहां टचिंग पॉइंट है, उनके बीच की जो लेंथ है उसे टेंजेंट कहते हैं, उसे टेंजेंट की लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है। अच्छा जी, इस पॉइंट को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। पहले बनता था, अब तो उन्होंने बीच में 2 साल से पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है पॉइंट भी। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां कांटेक्ट में आई टेंजेंट सर्कल के साथ, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज बताइए, एक टेंजेंट का एक सर्कल पर कितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं? आंसर है सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि अगर एक से ज्यादा हुए तो वो सर्कल के अंदर है, इसका मतलब ये है। जस्ट एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक हो गया, मैंने बोला यहाँ से बनाएंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है यार बना देना, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ बना दे। तो एक बार तो यहाँ टच होगा और एक बार यहाँ टच होगा, और फिर इस तरीके से लाइन निकल जाएगी। अब आप बताइए क्या ये टेंजेंट है? इधर सीकेंट बन गई। टेंजेंट है, टेंजेंट तो टच करती हुई जाती है, और वो टचिंग पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पूरे चैप्टर में 2 थ्योरम्स हैं, वो दोनों थ्योरम देख लीजिए। पहले सेकंड वाली थ्योरम बताता हूँ आपको, या पहले फर्स्ट वाली थ्योरम देखिए, और दोनों थ्योरम्स के प्रूफ भी आपको पता होने चाहिए। थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए, और ये दोनों थ्योरम आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, तभी मजा आएगा इस चैप्टर में। 2 ही थ्योरम है इस चैप्टर में, एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, सिंपल है चैप्टर। तो देखिए, जैसे पहली आपकी थ्योरम फर्स्ट कहती है कि रेडियस, मान लो अगर आपने कभी भी टेंजेंट बनाई है किसी सर्कल पर, ठीक है, आपने टेंजेंट बनाई इस तरीके से, यहाँ पे पी है और ये पॉइंट क्या है आपके पास Q। तो रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है फिर। भैया क्या बात कर रहे हो, अगर मान लो यहां से गई कोई टेंजेंट, जस्ट एक बात कह रहे हैं, यहां से गई टेंजेंट, तो आप ये कहना चाहते हो मतलब रेडियस यहां पर भी जब गिरेगी तो 90 डिग्री बना देगी? हाँ जी बिल्कुल 90 डिग्री बना देगी। रेडियस 90 डिग्री बनाती है, किसके साथ? टेंजेंट के साथ। कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपकी पहली थ्योरम है, एग्जैक्ट डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। ठीक है। और इस पर रख के मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है 100%, हर बार आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, सेक्शन बी में आएगा अगर आएगा तो इसमें से। ठीक है। देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख देते हैं। टेंजेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। ये है एनसीईआरटी की डेफिनेशन। मैं आपको कह रहा हूं सिंपली याद रखिए, रेडियस मेक 90 डिग्री विद टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल थ्योरम है। और अगर नीचे वाली अगर आपको समझ में आए तो वो ठीक है, अपने भी कुछ अलग अलग बनाई हुई तो वो भी ठीक। पर याद रखिएगा, टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री क्रिएट करती है? 90 डिग्री रेडियस के साथ, या रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाती है किसके साथ? टेंजेंट के साथ। कहां पर? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहली बात। ठीक है, ये आपकी पहली थ्योरम है।
नेक्स्ट, एक सर्कल है। अब एक बात बताइए, एक सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट्स कितनी बन सकती हैं? पैरेलल टेंजेंट, नहीं एक बार में। तो आंसर है सिर्फ दो, क्योंकि नॉर्मली डायमीटर पर बनती है पैरेलल टेंजेंट्स। पैरेलल टेंजेंट्स है, मान लीजिए आपने जैसे सर्कल लिया और एक तो यहाँ ले लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक यहाँ लिया, तो आप खुद देखिए जब आप यहाँ से बनाओगे तो ऐसे बन जाएगी, और जब यहाँ से बनाने की कोशिश करोगे तो आप बताइए, तो सीक्वेंस ही लगेगी। आप बताओ क्या ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्या? बिल्कुल करेंगी। तो बिल्कुल सामने होनी चाहिए उसके, तभी तो पैरेलल बनेगी। अगर कहीं बाजू में हुई तो पक्का क्या कर जाएगी? इंटरसेक्ट कर जाएगी, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो पैरेलल टेंजेंट जो है वो दो ही बनती हैं एट अ टाइम। वैसे तो सर्कल में हर जगह से आपके डायमीटर है अपने, यहां से भी डायमीटर हो सकता है, यहां से भी डायमीटर हो सकता है, यहां से भी डायमीटर हो सकता है, हर एक उससे पैरेलल टेंजेंट बनेगी। यहां से रख के बना सकते, लेकिन एट वन इंस्टेंस एक ही पेयर, दो पैरेलल टेंजेंट्स बनती हैं। क्लियर है? और वो भी कहाँ बनती है? डायमीटर पर ही बनती है हमेशा। डायमीटर के अलावा और कहीं बाजू में रखोगे तो नहीं बनेगी, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, और बस चलिए आइए एक्सरसाइज करते हैं, पहले चालू शुरू, दूसरी सिखाएंगे। पहले एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। बताइए एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? आंसर है इनफाइनाइट। नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव एट अ पॉइंट? आंसर है वन। क्वेश्चन क्या पूछा है उससे मतलब बदलता है। अगर मैं पूछूं एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट से अपनी टेंजेंट निकलती है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एक सर्कल पर एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो आंसर है एक। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। अ टेंजेंट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल intersected, intersect it in dash points। अब आप बताइए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? आंसर है वन। और उस पॉइंट का नाम भी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट टू पॉइंट्स। हाँ भाई, दो पॉइंट पर एक लाइन जब सर्कल को टच करती है उस लाइन को क्या कहते हैं आप? आंसर है सीकेंट। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। आंसर है टू। और अच्छा इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछे, अ सर्कल कैन हैव डैश पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, तो आंसर है वन। भाई जोड़ा, जोड़ा तो एक ही है। और वैसे कोई पूछे पैरेलल टेंजेंट कितनी होती है, तो टू होती है। और वो भी कहाँ बनती है? डायमीटर पर। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर, अच्छा जी नेक्स्ट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल। बताइए कॉमन पॉइंट बताइए एक टेंजेंट और सर्कल का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और हमारी पहली थ्योरम क्या कहती है कि रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री मेंटेन करता है, ये आपकी थ्योरम। ठीक है, अच्छा जी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस काफी आई हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 100% आएगा, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। ठीक है, अ टेंजेंट, अ टेंजेंट पी क्यू
एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at point Q, so that OQ equal to मैं 12 सेंटीमीटर, लेंथ BQ इज, पहला ऑप्शन है आपके पास 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपके पास 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपके पास 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपके पास √119। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, आना ही है ये क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। देखो इसमें काफी बातें लिखी हुई है और थोड़ा इंग्लिश जो है इसमें थोड़ी घुमाई गई है। पहले, इससे पहले इस क्वेश्चन को हम करें, मुझे जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दीजिए। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और यहाँ आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ मतलब आपने एक पॉइंट बनाया पी, यहाँ पे एक ओ पॉइंट है, मैंने यहाँ से एक टेंजेंट बनाई, ठीक है, यहाँ पे टच हो गई है आर पॉइंट पे मान लीजिए। अब आपने ओ से आर को टच करा दिया, चलो यहाँ पे, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा? ये बात कंफर्म है सबको? आप मुझे बस ये बता दिए, मैंने 3 साइडें आपको दिखा रहा हूं मैं, एक ओ आर, एक पी आर, एक ओपी, इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी? क्यों? क्योंकि वो 90 के अपोजिट में, वो हाइपोटेन्यूज। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मुझे। चलो अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं मामले को, यहाँ से आ रहा है, यहाँ बन रहा है, और ठीक है इस तरीके से, यहाँ पर ओ है, यहाँ पी है, यहाँ पे आ रहा है। अब आप बताओ कौन साइड बड़ी है, सोच के बोलिएगा, कौन सी साइड सबसे बड़ी है? भाई पी आर के फेवर में कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। चलिए ठीक है, मुझे बात और, रेडियस हमेशा साइन इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना डिग्री बनाती है? अब बताइए। नहीं है, ये गलती होती है चीज, हमें हाइपोटेन्यूज को इधर देखने की इतनी ज्यादा आदत है कि हम यही नहीं देखते कि 90 डिग्री कहाँ है। तो प्लीज इस गलती से थोड़ा सा बचो। मैं कह रहा हूं कि रेडियस हमेशा कहाँ बनती है, मतलब रेडियस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री मेंटेन करती है? 90। और हाइपोटेन्यूज जो होती है वो तो 90 के अपोजिट में होती है ना, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज को यहां देखने की इतनी ज्यादा आदत है कि हमने ऐसा ट्राइंगल देखा और हम तुरंत पी आर को सबसे बड़ी साइड डिक्लेयर कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि हाइपोटेन्यूज बन कहाँ रही है। तो आपको इस तरीके के डायग्राम में तो पता चल जाता है, ठीक है 90 यहाँ पर, लेकिन जब इस तरीके का ऊपर की साइड डायग्राम बनता है ना, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और वो एक ही मूवमेंट होती है जब वो कंफ्यूज होता है। और अगर उससे मिलता जुलता अगर आंसर ऑप्शन में दिख जाए तो फिर वो कंफ्यूजन भी नहीं होती है, और आगे वाले ने भी अगर वैसा ही किया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आपको इन क्वेश्चनों को करते टाइम 90 खुद सोचना है कि कहां बनेगी, और फिर 90 के अपोजिट वाली साइड को सबसे बड़ी साइड घोषित करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो मतलब एक तो भी कोई तो भी पॉइंट होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रोल प्ले कर रहा होगा, एक वो पॉइंट होगा जहां से लाइन आ रही होगी, और कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है उन्होंने। और चलिए इन पे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक टेंजेंट है, क्या नाम है? पी क्यू। अब या तो टेंजेंट पी से बन रही है और या तो क्यू से बन रही है। अब वो एक्चुअली में है क्या, वो तो देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक टेंजेंट है जिसका नाम क्या है? पी क्यू, एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल।
भाई ये जो आपका पॉइंट पी है ये कहां पर है, सर्कल पर है। तो आप खुद सोचिए, ये आपने सर्कल बना दिया, यहां आपने अपना पी पॉइंट बना दिया, क्योंकि वो सर्कल पर ही ऑफ द सर्कल बोल तो रहा है, ऑफ अ सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है, तो मतलब इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। भाई ये ओ जो है ये आपके पॉइंट क्यू से कोई तो भी लाइन कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, जहां पर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। लेंथ ऑफ पी क्यू पूछा आपसे, ये जो पी क्यू है ना ये वाला, ये चीज पूछी गई। थोड़ा यहाँ ये वाला दे रखा है आपको, कितना है ये आपके पास, 12। आपसे ये वाली लेंथ पूछी गई, मैं कह रहा हूं यहाँ पर पीजीडी लगेगी क्या, यहाँ तो 90 बनेगा। क्यों, रेडियस मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब राइट एंगल में दो साइडें दे रखी है, तीसरी पूछी है, क्या चीज अप्लाई करेंगे आप, अप्लाई करिए। अंडर रूट, भाई 13 आ रहा है या अंडर रूट 119 आ रहा है, भाई जिनका 13 आ रहा है सुन लीजिए, उनकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज से ज्यादा आ रही है। 90 के अपोजिट में होता है हाइपोटेन्यूज, तो 90 के अपोजिट में इस केस में 112 है, हाइपोटेन्यूज 12 है, तुम्हारा आंसर 13 नहीं आ सकता। तो ये 13 तो इस ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए था, 12 भी नहीं होना चाहिए था, या तो ये है या तो ये है। अब वो आप खुद देखिए कौन सा बनेगा। 12 का स्क्वायर अगर हम पीजीटी लगा भी देते हैं इसमें, तो ओ क्यू का स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं ओ पी का स्क्वायर एंड प्लस पी क्यू का स्क्वायर है, और वजह है पीजीटी। अब ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और पी क्यू का तो हम निकाल ही रहे हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 25, और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू। और इसको अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 119, और अंडर रूट, और पी क्यू की वैल्यू आ गई √11। नहीं है, ऐसा कुछ काम नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट रखिएगा कि आएंगे, आपको 100% आएंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी एक क्वेश्चन नंबर 4 था, उसको करने की आपको जरूरत नहीं है, डोंट वरी, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है। इस मैं मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको बोल देता हूं, अगर ये सर्कल चैप्टर अगर आपके सिलेबस में आ रहा है तो इन क्वेश्चनों को जरूर कर लीजिएगा। एक है एग्जाम्पल नंबर 2, इसको तो 100% करिएगा, ये सीबीएसई बोर्ड हर बार पूछता है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, इस तरीके का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक ऐसे है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इस तरीके से है, और ये यहाँ है, और ये इससे कनेक्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर एक सर्कल है ओ, यहाँ पर पी है, और ये क्यू है, और यहाँ टी है, ये एंगल दिया हुआ है, और इस एंगल के बारे में बात हो रही है, और ये चीज प्रूव करनी है कि एंगल पी टी क्यू जो है वो ट्वाइस है एंगल ओ पी क्यू का, ये बात है, ये प्रूव करना है आपको। इस क्वेश्चन को जरूर अपने टीचर से सॉल्व करवाएं प्लीज। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 150। ठीक है, करवाइए, अगर ये मतलब बिना इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लगभग मतलब ये लगा लीजिए 98% चांस है कि इस बार के बोर्ड में के पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, और हर सैंपल पेपर में आपको दिखेगा ये, आपके प्री बोर्ड्स में भी दिखेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी हम तो समझाएंगे ही, जब ये पूरा निपट जाएगा तो आप बस मुझे याद कराइएगा कि ये करवाना है क्वेश्चन आपको। ठीक है, तब तक आप अपने टीचरों से करवाएं। ठीक है, ओके। और एक एग्जाम्पल नंबर 3 भी करवा लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन कराइएगा, एक एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ओके। चलिए हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट थ्योरम है इसमें, दो ही थ्योरम है। सेकंड थ्योरम सुनिए, सेकंड थ्योरम बड़ी आसान सी है। सेकंड थ्योरम कह रही है
कि अगर एक सर्कल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर कोई पॉइंट रखा हुआ है ऐसे, तो इस पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स बन सकती हैं बस। समझिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन। बात ये बोल रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, भाई ये बात बिल्कुल सही है कि सर्कल पर किसी पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास करती है, लेकिन बाहर कोई पॉइंट रखा है, वहां से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाई जा सकती है। ठीक है। और कमाल की बात है, आपकी थ्योरम कहती है कि वो दोनों टेंजेंट जो होंगी ना, वो इक्वल होंगी। मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये आपकी थ्योरम नंबर सेकंड है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स आर, ये आपकी थ्योरम है, थ्योरम सेकंड। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। और इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, देखिए। आप क्या करेंगे, यहां पर ओ सेंटर बना लेंगे, आर को कनेक्ट कर देंगे, एस को कनेक्ट कर देंगे और ए को भी कनेक्ट कर देंगे। आपको शो क्या करना है, अच्छा टू प्रूफ क्या होगा आपका, आर ए इक्वल्स टू आर, भाई बिल्कुल ए आर जो है वो किसके इक्वल है, ए एस के। ये काम ही तो करवाना है आपको। मैं कह रहा हूं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या करवा दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट। कैसे करवाएंगे, भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या इक्वल है, दोनों ही क्या है, रेडियस। और ये वाला क्या है, 90, और यहां पर भी क्या बनेगा 90, बिकॉज रेडियस में एक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ओ ए जो है वो कॉमन है। तो एक तो राइट एंगल कर दिया, एक हाइपोटेन्यूज कर दी और एक साइड कर दी, आर एच एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही सीपीसीटी से उठा लीजिएगा, ए आर किसके इक्वल है, एस। ये इसका सिंपल सा प्रूफ है, सेकंड नंबर का प्रूफ है। ठीक है, थ्योरम सेकंड का। थ्योरम वन का भी प्रूफ है चिन्ह, वही मैं आपको करवा दूं। हाँ जी, एक ही पॉइंट से। मैंने जब एक ही पॉइंट से बनेगी तो पैरेलल कैसे होंगे, नहीं नहीं कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उसमें पैरेलल कैसे करेंगे, दोनों की लेंथ इक्वल कर सकते हैं ना, पैरेलल नहीं कर सकते। पैरेलल का मतलब है वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। अब जब आ ही एक पॉइंट से रही है तो ऑब्वियसली बात है पैरेलल कैसे हो जाएंगे, फिर तो वो इंटरसेक्ट ही कर रही है ना, उस पॉइंट से तो शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ है, बताओ लिखवाना है प्रूफ। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको, इन दोनों ट्राइंगलों को आपको बस वो कर देना है कॉन्ग्रुएंट, और ये काम हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, एस ए एस से नहीं है, ये कोई ये आर एच एस से है। इसमें आपने हाइपोटेन्यूज यूज कर दिया है, राइट एंगल यूज किया है और कहीं ना कहीं साइड यूज करी। ठीक है, अच्छा जी, चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 10.2 आपकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज के बाद आपका सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा ना, सारा खत्म, रिवीजन करेंगे। हाँ जी, फिर रिवीजन सबसे पहले कौन सा पेपर है? फिर हम लोग जो है चैप्टर वाइज या मतलब फर्स्ट से लेके मतलब स्टार्टिंग से पीछे की तरफ जाना शुरू करेंगे। सर्कल पहले करा देंगे, फिर इससे पहले कौन सा कराया था, ये फिर वो करवा देंगे, फिर स्टैट्स करवा देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी, मतलब रिवर्स में चलेंगे उल्टा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए न्यू है अभी भी। तो या तो उसको रिवाइज अभी अभी कर लीजिए, या तो फिर उल्टे में चलिए, कम से कम पार्टिसिपेट तो कर पाएंगे। ठीक है, चॉइस आपकी रहेगी, जो आप बोलेंगे वो सही है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज है 10.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। बट ना देखो सुनो, जब आप ना एक बात ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी नोटबुक जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, जो एक छोटी नोटबुक आती है लगभग 100 पेजेस की, इस तरीके की एक 100 पेजेस की आ जाती है ना, एक छोटी, हाँ पतली सी इस टाइप की। उसमें क्या रहेगा, नहीं नहीं ये ज्यादा छोटी, थोड़ी एंड थोड़ी सी बड़ी है, क्लासमेट की बनाओ, अच्छी कॉपी बनाओ। ठीक है, और नहीं नहीं पहले पहले जाने की जरूरत नहीं है, अच्छी कॉपी बनाइए, डायरी बना लीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम है तो डायरी बना लीजिए। लेकिन वो मैं क्यों बनवा रहा हूँ, वो ऐसा है कि जैसे अब जैसे मान लो ट्यूशन कॉपी एक अलग होगी, वो कॉपी अलग होगी, और उसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे
आप उन क्वेश्चनों को लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस लिखेंगे कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस चैप्टर को कंप्लीट बोलते हैं तो ये क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम। मतलब वो एक तरीके से काइंड ऑफ लगा लो अच्छे क्वेश्चनों का स्टोरेज होगा, ठीक है। वरना आप के पास अगर आर डी शर्मा एमसीक्यू वाली वो भी ठीक है, बट वो फिर पूरी बुक देखना एक तरीके से बोर सा होता है। आप अपने हाथ से लिखेंगे तो शायद थोड़ा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी अभी किया हम लोगों ने। आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। लिखिए फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, डायग्राम बना के ही करिएगा तभी समझ में आएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल is 24 centimeter and distance of cube from the center is 25 centimeter. Find radius of the circle. Find radius of the circle. पहला ऑप्शन है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 24.5 सेंटीमीटर। बताएं क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। ध्यान रखिएगा हाइपोटेन्यूस का प्लीज, गलती उसी में हो सकती है, बाकी इसके अलावा और कोई गलती नहीं होगी। नहीं है, अरे लो लो, है तो ब्लैक पेन पकड़ा देंगे हाथ में। 7, डायग्राम देखिए, डायग्राम बनाया, वो है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, क्यू बाहर रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, फाइंड द रेडियस, बिल्कुल सही। अरे देखो बोला था ये डायग्राम बनाने के लिए, घर गए बना के लिया है, डायग्राम साइड में बन रहा है उसी को बना दिया। वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, उसे बना देता है। इस सेकंड क्वेश्चन का बना दिया इसने पहले। ज्यादा गन्ना स्मार्ट बनता है ना ये। देखिए क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, बोला है क्यू एक पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। भाई तो पहले तो आप यहाँ पे सर्कल बना लें, क्यू को यहां बना लें, और बोला है टेंजेंट की जो लेंथ है वो तो 24 है, और बोला है ओ से जो इसकी दूरी है वो 25 है। तो यार ये बात तो पहले ही समझ में आ रही थी हमें कि हाइपोटेन्यूज में 25 चलेगा। अब आपको बस खाली ये चीज सॉल्व करनी है। तो आंसर तो डायग्राम भी ना बनाया, बात बना सकता है बस, ये डायग्राम भी बना सकता है। बोलो भाई करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, हाँ जी ये डायग्राम आपका बना हुआ है बाबू, दोबारा मत बना देना प्लीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायग्राम उसने आपको दिया है, भाई देखो सुनो इधर मेरी बात सुनो, अरे इधर सुनो यार प्लीज, अरे सुनो यार, एक बात मुझे आपको बतानी है इस डायग्राम के रिगार्डिंग। अरे सुनो तो सही यार, एक सुबह से इधर, बहुत बच्चे इस डायग्राम को ऐसा बनाते हैं, ये सर्कल हो गया,
नहीं मैं अरे मैं मुझे एक बात बताओ यार, ये टेंजेंट थी ना, तो ये कम से कम ऐसी तो बनाओ कि अगर एक्सटेंड करे तो पार तो करे सही से। तो भाई प्लीज देखिए बनाइए इस तरीके से कि टेंजेंट दिखे, ऐसा ना हो कि अबे यहीं गिरा दिया यार, ये क्या मतलब बदतमीजी है। भाई कम से कम इस तरीके से बनाइए कि हाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पार करा दें तो भाई निकल ही जाए पल्ली तरफ, बिना मतलब से टच करते हुए। क्या हो जाना तो पसंद आ गया, मैं ध्यान दे लूं। फीडबैक में आप थोड़ी सी कमजोर हो। नहीं ड्राइंग में हाथ तो ठीक है, बट प्लीज यार वैसा मत पढ़ाई। ठीक है ड्राइंग में सभी का हाथ कमजोर है, चलिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। अब सही है। ओके, तो टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पर एक टी पॉइंट है, तो मुझे एक बात बताओ यार, ये टीपी और टी क्यू के आपस में इक्वल होंगी? क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही हैं टेंजेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होंगी। थ्योरम टू नहीं बोलेंगे, प्रॉपर थ्योरम भी बोलेंगे। टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है भैया, और लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली हमेशा क्या इक्वल होती, ठीक है। अच्छा ये अब आपसे क्वेश्चन बोला है इन्होंने, पीटी क्यू, पीटी क्यू ये वाला एंगल पूछा है, ये कितना होगा? ठीक है, तो ये वाला एंगल आप लोगों को निकालना है। अब किस तरीके से निकालेंगे भाई? आप क्या करेंगे, ओ से टी को क्या कर देंगे, ज्वाइन, इस तरीके से। और आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ये बात मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं कि यहाँ पे 90 हो जाता है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही आप कहोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अच्छा वरना वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, काम तो ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्टली। इधर सुनो, ये 110 है, ये कितना है 90, ये कितना है, ये पूरा ही तो पूछा है भाई। चारों एंगलों का प्लस कितना होगा, ये निकाल दीजिए। ठीक है चलो जा सकते हैं आप। अच्छा